अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और मैथ सेक्शन को लेकर आप काफी सारे डाउट में हैं कि मैथ का क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आएगा, हमसे बनेगा नहीं बनेगा, तो साथियों मैं पी वाई क्यू का सीरीज लेके आया हूँ, मैथ का ही पी वाई क्यू का सीरीज लेके आया हूँ। उसमें ये चौथा वीडियो है और आप इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन हमसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, हम लोग की तैयारी को किस लेवल तक अप ले जाना है या डाउन ले जाना है, या जैसे तैयारी कर रहे हैं उसे करते जाना है। तो साथियों, जय हिंद साथियों, मैं वायरलेस सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैथ के पीवाईक्यू सीरीज का ये चौथा वीडियो एंड लास्ट वीडियो है। आप लोग पिछले वीडियो में मैथ के पीवाईक्यू सीरीज के वीडियो को काफी प्यार दिया, उसके लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं हमारी टीम। और मैथ के साथ साथ आपका फिजिक्स का भी पीवाईक्यू करा दिया गया है, केमिस्ट्री का भी पीवाईक्यू करा दिया है, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिंक कर दिया गया है पीवाईक्यू सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप लोग उसको जाकर पूरा देखिए और आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि अगला वीडियो हम लोग का किस चीज पे रहेगा, स्ट्रेटजी पे रहेगा, या फिर आप लोग का बहुत सारा डिमांड है कि भैया ये जीएस पे ला दीजिए, करंट अफेयर पे ला दीजिए, तो आपसे डिस्कस किया जाएगा और आप लोग का ओपिनियन लेके अगला वीडियो जो लाया जाएगा किस पे लाया जाएगा। तो साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और इसमें लिमिट से ही क्वेश्चन ज्यादा क्यों आ रहे हैं, या जो भी है अलग से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। तो साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। साथियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आई 2753, ये भी लिमिट का क्वेश्चन है साथियों। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कोट x बटे x। तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए, लिमिट का क्वेश्चन अच्छा खासा आया है, तो आप लोग लिमिट के क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ठीक है, कोसेक x को क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए। 1 बटे साइन x लिखेंगे, कोट x को कॉस x बटे साइन x बटे x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस x बटे साइन x, ये नीचे में ही x आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये हमको x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। 1 माइनस कॉस x बटे x साइन x, x से हम लोग गुना कर दे रहे हैं दोनों साइड। तो इसको क्यों कर रहे हैं बाद में पता चला, बताते हैं आपको क्यों कर रहे हैं हम लोग। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए, दोनों में लिमिट लगाएंगे। लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका लिमिट 1/2 स्टैंडर्ड है, और इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटे साइन एक्स 1। अब दोनों को गुना कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2 आंसर इसका साथी। देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन आई डी है 2566। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो सीधा यही फॉर्मूला पे आ गया है, 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो बटे 0, इसमें ये 1/2 होता है। इसका एक चीज और आप लोग देखिएगा, तो हम आपको इसमें ये बता रहे हैं, इसका ट्रिक में बताया थे, पहले भी आपको बताए हैं, अब फिर से देखिए आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है 1 माइनस कॉस ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर, इसका हो जाता है ए स्क्वायर बटे 2 होता है, ठीक ना। क्या है, फिर से लिख दे रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। इसमें क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर। तो ए क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1 दिया, इसको 1 लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर बटे 2 बराबर 1/2। ये सीधा इसका आंसर हो जाएगा साथी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन आई 2565। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ। किसी भी ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्डर है डिग्री में बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बाई ट्रिपल बाई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर डेल वाई बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 3 बार है तो d3 डी एक्स क्यू प्लस बाई स्क्वायर ई टू दी पावर बाई डैश दिया हुआ था डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, इसका ही है। तो क्या होता है, ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए ऑर्डर बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं और उसके पिछले वीडियो में बताए हैं। ऑर्डर बराबर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म ये, तो यानी इसका ऑर्डर 3, ठीक है। और डिग्री जो इस पे जो हाईएस्ट ये होता है वो डिग्री होता है, बट इसमें क्या दिया हुआ है, हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि जब भी रहे
ई टू पावर ई पे पावर रहे, लॉग पे रहे, साइन एक्स पे रहे, कॉस एक्स पे रहे, तब उस केस में डिग्री नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन आईडी है 2563। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। इसमें हमको पीरियड निकालना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमको साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए पीरियड का मतलब क्या होता है, काल। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन एक इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू वापस रिपीट करे, वही उसको पीरियड कर। जैसे टाइम पीरियड होता है ना, ऑसिलेशन में पढ़ते हैं हम लोग टाइम पीरियड, तो एक इंटरवल के बाद हम लोग को जो भी उसका वैल्यू वापस रिपीट करे उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो साइन पे इवन पावर, ठीक है, साइन पे इवन पावर है, 2 इवन है, या साइन एक्स का ये, इसमें क्या होता है हमेशा पीरियड पाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मॉड ऑफ साइन और साइन पे इवन पावर दोनों का पीरियड पाई होता है, और टेन ऑड पावर का पीरियड पाई होता है। ठीक है, तो टेन एक्स है, यानी ऑड पावर है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए टोटल के पीरियड निकालने के लिए, एफ ऑफ एक्स का पीरियड निकालने के लिए एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका पीरियड साइन एक्स स्क्वायर का पीरियड और टेन का पाई पीरियड, तो ये पाई पाई कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है साथियों, इसमें कितना आ जाएगा, पाई आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट कंटेन्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी। देखिए वेक्टर से आपका क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग ये छोड़ देंगे, 11 छोड़ देंगे, 12 छोड़ देंगे, मोटा मोटी हम लोग सबसे क्वेश्चन दिख रहे हैं हम लोग। एक सतह के सदिश समीकरण का पता लगाएं जिसमें 3 गैर समतल बिंदुओं की स्थिति सदिश ए बी एंड सी है। देखिए इसमें हम लोग प्रॉपर्टी एक है, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि प्लेन थ्रू 3 पॉइंट, तो इसमें क्या हो जाएगा वेक्टर निकालने के लिए, आर माइनस एनी 1 पॉइंट इंटू अदर 2 डिफरेंस का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आर माइनस एनी 1 पॉइंट, कोई भी ए ले ली, ए बी सी इसमें दिया हुआ, और उसके बाद क्या, अदर 2 डिफरेंस का, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, ये सब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, पहला नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है कि प्लेन थ्रू 3 पॉइंट में आर माइनस एनी 1 पॉइंट इनटू डॉट प्रोडक्ट अदर 2 डिफरेंस का क्रॉस प्रोडक्ट, आर कोई भी है उसमें से एक हम लोग ए मान लिए हैं, इसको घटा देंगे आर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से। ठीक, अगला क्वेश्चन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये तो देखने से ही आपको लग रहा है कि इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब क्या हुआ कि जितना एक्स के वैल्यू पे जो भी फंक्शन का मान आएगा वही माइनस एक्स पे भी फंक्शन का मान आएगा, तो ये इवन फंक्शन यानी सम क्या है, फलन है, सम फलन है। ये एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर सम फलन है। देखिए ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लिमिट का फिर से क्वेश्चन आ गया साथी, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स साइन एक्स। देखिए इसमें क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स साइन एक्स। तो देखिए हम लोग याद रखेंगे स्मॉल एंगल x टेंस टू 0 के लिए ये हमको याद रखना है 1 माइनस कॉस एक्स नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन एक्स नियरली इक्वल टू एक्स। तो इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर बटे 2 कह रहा है एक्स, अब ये क्या हो जाएगा साइन एक्स नियरली एक्स, तो ये एक्स पहले से एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर यानी 1/2। अब देखिए ऐसे भी आपको अगर तुक्का मारना रहे ना कि मान के चलिए कि कॉस का है, तो इसमें 1/2 इन जनरल सही होता है, बट ऐसा नहीं कि आप मन मेरे पीछे पड़ जाए कि भैया कॉस एक्स रहता है ये ऐसा माने, जब अंतिम समय आपको कुछ नहीं आ रहा है
तो cos x वाला क्वेश्चन दिखेगा लिमिट का, तो उसमें 1/2 मार के आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, फिर से आ गया ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए। तो इतना बार बता चुके हैं कि इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा, बट आपको हिंट कर दे रहे हैं। आप लोग का भी पार्टिसिपेशन बना रहना चाहिए वीडियो में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 वे हो रहा है, 1 वे नहीं होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए। तो देखिए d2/dx² बराबर है cos 3x है sin 3x, क्यूब नहीं है, cos 3x sin 3x। तो क्या हो जाता है, ऑर्डर क्या होता है बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो भी टर्म प्रेजेंट रहे वो ऑर्डर हो गया। और डिग्री क्या हो जाता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो हाईएस्ट पावर है वो उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, जब सब कुछ बता दिए, बस आपको ऑप्शन बताना है कि भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 38 नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन आ रही 2.55। देखिए इसमें जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि आसान क्वेश्चन इसमें है, ऐसा नहीं कि आप लोग शुरू का ही देख के बोलिए कि भैया बहुत हार्ड है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए हमारा कान खड़ा हो जाना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी आना चाहिए। देखिए तब तो बोले हैं कि मैट्रिक्स में जो भी बेसिक प्रॉपर्टी है, लिमिट में जो बेसिक प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक ये आपका फॉर्मूला है प्रॉपर्टी, उसको हमको देख लेना है, ये मैट्रिक्स में देख लेना है, हर एक चैप्टर में वेक्टर का देख लेना है। देखिए वो बेसिक प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन था, वो आपको बेसिक प्रॉपर्टी नहीं जानिएगा फिर बोलिएगा भैया क्वेश्चन बहुत टफ था, ऐसा नहीं है। ए एंड बी ये सम्मति मैट्रिक्स है, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी है, देन ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्री यानी तिरछी सम्मति, ए प्लस बी जीरो मैट्रिक्स, ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस बी जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में प्रॉपर्टी याद हम लोग याद रखिए, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में प्रॉपर्टी होता है ए सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक बराबर सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक माइनस सिमेट्रिक बराबर सिमेट्रिक। तो ये कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक बराबर सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है जी, इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी निकालना है तो ए प्लस बी पे ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज बराबर 1 दिया, ए दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज बी दिया हुआ है, तो देखिए बराबर आ गया। तो इसलिए हम आपको बताए थे अभी कि सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक बराबर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक माइनस सिमेट्रिक बराबर सिमेट्रिक। तो ये किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये ऐसे ही मार दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन देखते के साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से इसको सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पहले ही करवा चुके हैं, जनरल सोल्यूशन। देखिए जनरल सोल्यूशन यानी समान समाधान, इज ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए विभेदक समीकरण का समान समाधान क्या है, डज नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मनमाने स्थिरांक शामिल नहीं है, कंटेन क्या एग्जैक्टली 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कंटेन एग्जैक्टली 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जब क्वेश्चन हम लोग 21 किए थे तो उसमें वही ना बताए थे भाई कि जब भी जितना भी ये होता वो आपका होगा जनरल सोल्यूशन, अगर आपको निकालना रहेगा तो फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो फोर्थ होगा, फिफ्थ ऑर्डर का रहेगा तो फिफ्थ होगा, बट अगर पार्टिकुलर सोल्यूशन जाएगा तो किसी भी ऑर्डर का होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन का 0 होगा। तो इसमें कितना है, गिवन ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लास्ट ऑप्शन कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसमें यही आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो 1 से 40 तक हम लोग इसका सोल्यूशन किए, आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए 31 से 40 तक में आपको क्वेश्चन हार्ड लगे इजी लगे, देख रहे हैं ना, प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बनता है साथियों। हम लोग 40 तक क्वेश्चन देख लिए, टोटल 31 से 40 तक देखें। इसमें मेन रूप से आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको प्रॉपर्टी अगर पता है तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। जैसे मैट्रिक्स का था, वेक्टर का था, लिमिट में भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 माइनस cos x बटे x स्क्वायर वाला, इसमें 1/2 ही होता है। तो इस तरह से साथी हम लोग मैथ का भी PYQ खत्म कर लिए हैं, केमिस्ट्री का भी खत्म कर लिए हैं, फिजिक्स का भी खत्म कर लिए हैं, और उसका जो नहीं देखे होंगे उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को एक धार दीजिए। और आप लोग कमेंट कीजिए साथियों कि अगला वीडियो क्या चीज पे होना चाहिए। मेरा ये विचार है कि अगला वीडियो जो मैथ का सोर्स ट्रेसिंग पे है उस पे वीडियो लाऊंगा मैं। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए साथियों। जय हिंद साथियों।